बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूर्ण पुरुष भगवंत हैं श्री परमहंस अवतार। शरणागत वत्सल प्रभु अतुल प्रेम भंडार। सतगुरु के चरणार में मिलती सुख और शांति। मधुर मधुर उपदेश सुन मिट जाए सकल भ्रांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और परमार्थ काज आगे बढ़ सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। संत दर्श का महात्मा, पूर्ण महापुरुषों की महिमा अकथनीय है। जो जीव इनके दिव्य दर्शन की एक झलक पा लेता है उसकी वृत्ति काग से पलटकर हंस समान हो जाती है। लोहा जैसे पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, ऐसे ही जो महापुरुषों की संगति में आ जाता है वह पूजनीय बन जाता है। बंदर चने से भरी हुई तंग सुराही में हाथ डालकर चने निकालने की कोशिश करता है, परंतु लोभवश मुट्ठी न खोलने के कारण हाथ बाहर नहीं निकाल पाता। वह मन में यही सोचता है कि सुराही ने उसे पकड़ रखा है। ऐसे ही यह जीव स्वयं माया के बंधन में फंस जाता है और कहता है कि माया पीछा नहीं छोड़ती। इस भ्रम को पूर्ण सद्गुरु के बिना कोई दूर नहीं कर सकता। श्री गुरु महिमा में वर्णन आया है, गुरु गुरु कह सब विश्व पुकारे, गुरु सोई जो भरम निवारे। जैसे पानी के ऊपर जमी काई पानी को ढक लेती है, वैसे ही आशाओं व कामनाओं के पर्दे में इंसान की इंसानियत गुम हो गई है। सद्गुरु इंसान को नाम के अभ्यास से इन पर्दों को दूर करने की युक्ति बताकर सही मायनों में जिंदगी अता कर देते हैं। मन माया की दास्ता में पड़ी आत्मा को आजाद करवा कर उसे भक्ति के धन से मालो माल कर धनवान बना देते हैं। गुरुवाणी में वर्णन आया है, तरसुपैया मिहरा मत होई, सतगुरु सजड़ मिलिया। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं कि मालिक ने दया करके अपार रहमत की है, जो पूर्ण सत्पुरुषों से मिलाने का संयोग प्रदान किया। सद्गुरु का दिव्य दर्शन पाकर नया जीवन मिल गया है और तन मन में बहार आ गई है। भाग्य से जिसको सतगुरु का संयोग है मिलता, मन दुश्मन के चुंगल में वह हरगिज न फंसता। अंतर में जिसके निरंतर अजपा जाप है चलता, दमन कर इच्छाओं का मुक्ति की ओर है बढ़ता। जीवन रूपी नौका के सतगुरु ही है सच्चे मल्लाह, कर देते हैं पार उसे जो चले तार से तार मिला। माया के जंजाल से छूटे जो ले ले इनकी पनाह, पाकर नजर इनायत की बन जाए वो शहंशाह। सूरत को ऊपर चढ़ा दिया सद्गुरु ने दे आधार,
नहीं तो बहता जा रहा था मोह माया की धार। निर्भय कर दिया बंधनों से सब दुश्मन को मार, कर स्वीकार श्री चरणों में दिया अमोलक प्यार। गुरु आज्ञा को सिर पे धारे तजे सकल अभिमान, विषयों के विष को तजकर करे जो अमृत पान। गुरु दर की जो करे चाकरी भुलाकर आन और शान, सदा ही अंग संग रहते उसके परम हंस भगवान। श्री परम संत कबीर साहब जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, पहले यह मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। फरमाते हैं कि जब तक सत्पुरुषों का दर्शन नहीं मिलता था तब तक यह मन कौवे की भांत विषयों की गंदगी में रत रहकर जीवन को बर्बाद कर रहा था। अब प्रभु दर्शन पाकर यह मन हंस की न्यायी बन सच्चे नाम की मोती चुग चुग कर खाने लगा है। भाव यह कि सत्पुरुषों के दर्शन के प्रताप से जीव की काग वृत्ति हंस वृत्ति में तब्दील हो जाती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि संतों के दर्शन का जीव को क्या फल मिलता है। भगवान ने बताया कि फला जगह पर एक कौवा बैठा है, उससे जाकर यह सवाल पूछो। आज्ञा पाकर अर्जुन ने वह सवाल जाकर कौवे से पूछा और कौवे ने उसी समय शरीर त्याग दिया। वापस आकर अर्जुन ने श्री चरणों में सब वृतांत निवेदन किया। भगवान ने कहा कि कल उसी जगह पर एक हंस मिलेगा, उससे जाकर अपने सवाल का जवाब पूछना। अगले दिन प्रातः होते ही अर्जुन उस हंस के पास पहुंचे और सवाल पूछे जाने से पहले ही उस हंस ने भी प्राण त्याग दिए। अर्जुन ने पुनः आकर सब हाल भगवान के चरणों में निवेदन किया। तीसरे दिन भगवान ने उसे कहा कि आज अमुक राजा के घर एक राजकुमार पैदा हुआ है, तुम उससे जाकर यह सवाल पूछो। अर्जुन ने राजमहल में जाकर उस राजकुमार से जैसे ही प्रश्न किया, कुदरत ने उस नवजात शिशु को बोलने की सामर्थ्य प्रदान कर दी। वह बोला कि मेरी जिह्वा में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं पूर्ण महापुरुषों के दर्शन के फल की महिमा का गायन कर सकूं। बस इतना जानता हूं कि आप उनके दर्शन करके आए थे और मैंने जब आपका दर्शन पाया तो पहले दिन कौवे की योनि से मुक्ति पाकर हंस बना, दूसरे दिन आपके दर्शन पाकर हंस की योनि से मुक्ति पाकर इस राजमहल में पैदा हुआ हूं। यह सब तो आपने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख ही लिया है। कहने का भाव यह है कि संतों के दर्शन की एक झलक मात्र से ही जीव की काया गति मति सब पलट जाती है, कर्मों के लेख मिट जाते हैं, 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाता है। सद्गुरु इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी अपनी अलौकिक कृपा से जीव की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। उसकी नैया के मल्लाह बनकर उसे भव सिंधु के झकोलों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए जीव के सच्चे साथी और दोनों जहानों के रक्षक केवल संत सद्गुरु ही हैं। जो जीव अपनी सूरत को सब ओर से समेटकर अपने घट में सद्गुरु की छवि को विराजमान करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त कर प्रभु के धाम में निवास पाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।